पुनः स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। तो हम सब अध्ययन कर रहे थे अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 5 का, और आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ संख्या 7 और पाठ का नाम है स्वामी विवेकानंद का पत्र। तो चलिए सबसे पहले आपको पाठ परिचय देती हूँ। यह पत्र स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु भाई शशि को अपने अमेरिका प्रवास के दौरान लिखा था, जिसमें उन्होंने वहां के लोगों तथा उनके रहन सहन का वर्णन किया था। प्रिय शशि, तुम्हारे पत्र से सब समाचार विदित हुए। रामकृष्ण महोत्सव बड़ी धूमधाम से समाप्त हुआ, यह अच्छी बात है। एक बात याद रखो, महापुरुष शिक्षा देने के लिए आते हैं, नाम के लिए नहीं, परंतु उनके चेले उनके उपदेशों को पानी में बहाकर नाम के लिए विवाद करने लग जाते हैं। बस यही संसार का इतिहास है। तारक दादा की बातें मद्रास से सब मालूम हो गई, वहाँ के लोग उनसे बहुत प्रसन्न हैं। तारक दादा, तुम अगर कुछ दिन मद्रास में जाकर रहो तो बड़ा काम हो। आओ तन मन से काम में लग जाओ। गप्पे लड़ाने और घंटी हिलाने का जमाना गया। मेरे बच्चे समझे, अब काम करना होगा। निरंजन ने लाटू के लिए गरम कपड़े मांगे हैं। यहाँ वाले गरम कपड़े यूरोप और भारत से मंगाते हैं। जो कपड़े यहाँ खरीदूंगा वही कोलकाता में चौथाई कीमत में मिलेंगे। नहीं मालूम कब यूरोप जाऊंगा। मेरा सब कुछ अनिश्चित है। यहाँ किसी तरह चल रहा है, बस इतना ही जानना काफ़ी है। यह बड़ा मज़ेदार देश है। गर्मी पड़ रही है। आज सुबह बंगाल के बैसाख जैसी गर्मी थी, तो अभी इलाहाबाद के माघ जैसा जाड़ा है। 4 घंटों में ही इतना परिवर्तन। यहाँ के होटलों की बात क्या लिखूं। न्यूयॉर्क में एक होटल है जहाँ 5,000 रुपये तक रोज़ाना एक कमरे का किराया है। खाने का खर्च अलग। यहाँ रुपए पानी की तरह खर्च होते हैं। मैं शायद ही कभी किसी होटल में ठहरता हूँ। प्राय अब देश भर के आदमी मुझे जानते हैं, अतः यहाँ काफ़ी जाता हूँ। लोग मुझे खुले हृदय से अपने घर में अतिथि बना लेते हैं। शिकागो में हेल का घर मेरा केंद्र है। उनकी पत्नी को मैं माँ कहता हूँ, उनकी कन्याएं मुझे दादा कहती हैं। ऐसा महापवित्र और दयालु परिवार मैंने दूसरा नहीं देखा। कितनी दया है इन लोगों में। अगर खबर मिली कि एक गरीब फला फला जगह कष्ट में पड़ा हुआ है, तो बस ये स्त्री पुरुष चल पड़ेंगे उसे भोजन और वस्त्र देने के लिए, किसी काम में लगा देने के लिए। ये लोग गर्मियों में घर छोड़कर विदेश अथवा समुद्र के किनारे चले जाते हैं। बाकी सब बातें जिस तरह अंग्रेजों में दिखाई पड़ती है, वैसे ही यहाँ भी हैं। पुस्तकें आदि हैं, सही, पर कीमत बहुत ज़्यादा है। उसी कीमत पर कोलकाता में इसकी 5 गुनी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ वाले वस्त्रादि का उत्पादन नहीं करते। ये कल औजार बनाते हैं और गेहूँ रुई आदि पैदा करते हैं। यह बस यहाँ सस्ते समझो। यहाँ फल कई प्रकार के मिलते हैं। केले, संतरे, अमरूद, सेब, बादाम, किशमिश, अंगूर खूब मिलते हैं। अनानास भी बहुत है, परंतु आम, लीची आदि नहीं मिलते। एक तरह का साग है, उसे स्पानाक कहते हैं, जिसे पकाने पर हमारे देश की चौलाई के साग की तरह स्वाद आता है। और एक दूसरे प्रकार का साग है जिसे ये लोग एस्पैरागस कहते हैं। वह हमारा यहाँ के ठीक मुलायम डेंगो के डंठल की तरह लगता है। उड़द की या दूसरी दाल यहाँ नहीं मिलती। यहाँ वाले उसे जानते तक नहीं। खाने में यहाँ भात, पाव रोटी, मछली और गोश्त की विभिन्न किस्में मिलती हैं। यहाँ दूध मिलेगा, दही कभी कभी मिलेगी, पर मट्ठा भगत में अधिक मिलेगा। क्रीम सदा हर तरह के खाने में इस्तेमाल की जाती है। चाय में, कॉफ़ी में, सब तरह के खाने में। क्रीम मलाई नहीं, कच्चे दूध की बनती है। जाड़ा हो चाहे गर्मी, दिन हो या रात, जुकाम हो चाहे बुखार आए, यहाँ बर्फ का पानी खूब मिलता है। ये विज्ञान वेत्ता मनुष्य ठहरे। बर्फ का पानी पीने से जुकाम बढ़ता है, सुनकर हंसते हैं। आइसक्रीम की बात मत पूछो। तरह तरह के आकार की बेशुमार नियारगा 7-8 दफ़े तो देख चुका हूँ।
निसंदेह बड़ा सुंदर है, परंतु जितना तुम्हें सुना है उतना नहीं। मुझे अधिक पत्र लिखने का विशेष अवकाश नहीं मिलता। जहाँ तक व्याख्यान आदि का प्रश्न है उन्हें लिखकर नहीं देता, बस खड़ा हुआ और कहाँ चला। हमें समाज में, संसार में चेतना का संचार करना होगा। सुस्ती छोड़ो और कमर कसकर खड़े हो जाओ। उठो, जागो और जब तक लक्ष्य तक ना पहुंच जाओ ना रुको। जो अपना ही स्वार्थ देखता है आराम तलब है, आलसी है, उसके लिए नरक में भी जगह नहीं है। जिन्हें अपने आराम की सूझ रही है वो आलसी है। जो अपनी जिद के सामने सबका सर झुका देना चाहते हैं वे हमारे कोई नहीं है, आगे बढ़ो। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है, आलस्य छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। अब समय है शब्दार्थ पढ़ने का। पहला शब्द है विदित, जिसका अर्थ है मालूम, विवाद, झगड़ा, कल, मशीन, आवभगत, आदर सत्कार, महोत्सव, बड़ा त्योहार, कीमत, मूल्य, मुलायम, नर्म। और आगे बढ़ते हैं, समय है अभ्यास कार्य करने का। सबसे पहले हम करेंगे प्रश्न संख्या 3। महापुरुष नाम के लिए विवाद करने लग जाते हैं। बिल्कुल सही। स्वामी जी हेल की पत्नी को माँ कहते थे। बिल्कुल सही। यहाँ बर्फ का पानी प्राय नहीं मिलता। गलत है यह कथन। शिकागो में हेल का घर स्वामी जी का केंद्र था। बिल्कुल सही। आगे है प्रश्न संख्या 4। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। लोग मुझे खुले हृदय से अपने घर में डैश बना लेते हैं। अतिथि, तो यहाँ हम लिखेंगे अतिथि। तुम्हारे पत्र में सब समाचार डैश हुए, सब समाचार विदित हुए, तो यहाँ हम लिखेंगे विदित। गप्पे लड़ाने और डैश हिलाने का जमाना गया, घंटी। यहाँ रुपए डैश की तरह खर्च होते हैं, पानी की तरह, तो यहाँ हम लिखेंगे पानी। डैश छोड़ो और कमर कसकर खड़े हो जाओ। सुस्ती छोड़ो, कमर कस के खड़े हो जाओ, तो यहाँ हम लिखेंगे सुस्ती। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। महापुरुष जगत को क्या देने आते हैं? शिक्षा। एस्प्रेसो क्या है? एक साग। कौन सा उत्सव बड़ी धूमधाम से समाप्त हुआ? कौन सा उत्सव? रामकृष्ण महोत्सव। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आभार।